चीर दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो यह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची हुई रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष और चौथ आई, तो वो चौथ माता बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाला तो आप ही मेरी द्वारा करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई थी, और वह यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना कि चौथ आई। तो उसने बताया कि आषाढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। यही आएगी तो पाव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहना करवा ले लो, दिन में चांद उगनी करवा ले लो, व्रत अखंड करने वाली करवा ले लो, सूखी करवा ले लो। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, तेरे पाँव पकड़कर मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींच दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। बोली, क्या सोए तुम? बाहर 12 महीने से सो रहे थे। अब जाकर चौथ माता ने मेरे सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे